नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी कौशल ज्ञान में। दोस्तों, खेलों का महाकुंभ कहा जाने वाला ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है और टोक्यो ओलंपिक में भारत अब तक 2 मेडल भी जीत चुका है। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे देशों से, जैसे कि चाइना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो भारत इनसे पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे है। दोस्तों, जरा आप इस टेबल पर नजर डालिए। इस टेबल में सबसे टॉप पर है चाइना, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। और चाइना ने इस टोक्यो ओलंपिक में अब तक सबसे ज्यादा 23 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और चाइना अब तक टोटल 50 ओलंपिक मेडल जीत चुका है। और इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है अमेरिका, जो कि 20 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर मेडल और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। और टोटल 59 ओलंपिक मेडल अमेरिका अब तक अपने नाम कर चुका है, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। और इस लिस्ट में तीसरा है जापान, जिसने 17 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और टोटल 31 ओलंपिक मेडल जापान अपने नाम कर चुका है। और वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत इस लिस्ट में 59 नंबर पर है और जिसने अब तक एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सवाल यही आता है कि भारत ओलंपिक में इतना पीछे क्यों है, और जबकि उसका पड़ोसी देश चाइना ओलंपिक में टॉप पर है। दोस्तों, साल 1900 से 2016 तक भारत ने ओलंपिक में अब तक टोटल 28 मेडल जीते हैं और इनमें से 9 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और भारत ने अब तक ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल हॉकी में लिए हैं और हमने अब तक हॉकी में 11 मेडल जीते हैं, जिनमें 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और निशानेबाजी में भारत ने 4 मेडल जीते हैं। और इसके अलावा भारत ने कुश्ती में 5, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में 2-2, टेनिस और वेट लिफ्टिंग में 1-1 मेडल अपने नाम किया है। हालांकि इस लिस्ट में अब 2 मेडल और शामिल हो गए हैं और जो भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। लेकिन वही अगर बात की जाए भारत के पड़ोसी देश चाइना की, जिसकी आबादी लगभग भारत के बराबर है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस ओलंपिक में अब तक काफी शानदार रहा है। और 2016 तक चाइना ओलंपिक में 546 मेडल जीत चुका है, जिसमें से 224 गोल्ड मेडल, 166 सिल्वर मेडल और 156 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और जबकि भारत अब तक टोटल 28 मेडल ही जीत पाया है और जिसमें अब 2 मेडल और छूट चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा 40 लाख की आबादी वाला देश क्रोएशिया भी मेडल के मामले में भारत से आगे है। क्रोएशिया ने अब तक 33 मेडल अपने नाम किए हैं। तो इन सब बातों से ये तो साफ हो जाता है कि हम खेल के क्षेत्र में थोड़ा नहीं बल्कि काफी पीछे हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस एज में भारत के खिलाड़ी ओलंपिक में जाना शुरू करते हैं, उस एज में तो विदेशी खिलाड़ी मेडल लाने लगते हैं और विदेशों के स्कूल कॉलेजों में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है और उनकी तैयारी शुरू कराई जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और यहाँ स्कूल कॉलेजों में खेलों को लेकर उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा खेलों में खराब प्रदर्शन का एक बड़ा कारण ये भी है कि यह स्पोर्ट्स को एक करियर चॉइस के रूप में नहीं देखा जाता है और साथ ही माँ बाप अपने बच्चों को खेलों में डालने में हिचकते भी हैं। और जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके होते हैं, उन्हें ही कुछ सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा खिलाड़ी को ये भी डर रहता है कि जब वो खेल से अलग हो जाते हैं तो उनके पास काम करने के मौके नहीं होते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स की ज्यादातर सुविधाएं शहरों में है और जिसकी वजह से गाँव के खिलाड़ियों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें शहर आकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और जिससे उनके परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। भारतीय खिलाड़ियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें सरकार की तरफ से उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है और उन्हें अपने स्तर पर ही सुविधाएं जुटानी होती है। और साथ ही अच्छे कोचों की कमी की वजह से भी खेलों का स्तर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारत को ओलंपिक में कम मेडल मिलते और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कमजोर डाइट। कमजोर डाइट भी भारतीय खिलाड़ियों की कम क्षमता की एक बड़ी वजह है। दोस्तों, एक बार महान क्रिकेटर कपिल देव ने कहा था कि भारतीय खिलाड़ी अच्छे पेस बॉलर नहीं बन सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा फ्राइड फूड लेते हैं। बता दो कि मेडल जीतने वालों में अधिकतर एथलीट अमेरिकी, चीनी, यूरोपीय और अफ्रीकी होते हैं और जो आमतौर पर मीट खाते हैं। और जबकि उनकी तुलना में भारतीय खिलाड़ी ज्यादा शाकाहारी होते हैं और जो खेल के लिहाज से कमजोर डाइट मानी जाती है। और यही वजह है कि भारतीय खिलाड़ी का स्टेमिना थोड़ा कमजोर होता है और वो फुटबॉल और रग्बी जैसे खेलों में टिक नहीं पाते हैं। इसके अलावा ये बात तो आप जानती हैं कि हमारे भारतीय समाज में पढ़ाई के मुकाबले खेलों को काफी कम महत्व दिया जाता है और खाली समय में ही बच्चों को खेलने का मौका मिलता है और उनकी पहली प्रायोरिटी क्लास में फर्स्ट आने की होती है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स में फर्स्ट आने को प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा गरीब तबके के लिए खेलों में करियर बनाना हमेशा से मुश्किल रहा है और भारत में लड़कियों के लिए समाज में तमाम बंदिशें रही हैं। खासतौर पर कुश्ती जैसे खेलों में लड़कियों को सबसे ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि साक्षी मलिक के माता पिता को भी कुश्ती जैसे खेलों की ट्रेनिंग दिलाने पर तमाम तरह के ताने सुनने पड़े थे। लेकिन दोस्तों, अब स्पोर्ट्स में धीरे धीरे ध्यान दिया जाने लगा है और अब भारत ने खेलों में गहरी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम के लिए फंडिंग भी बढ़ रही है। साल 2019-20 में खेलो इंडिया की फंडिंग में 312 करोड़ रुपए का इजाफा देखा गया
और अब भारत की नई शिक्षा पॉलिसी में भी खेलों पर काफी जोर दिया जा रहा है।